धर्म जी का सब पैर छू रहा है, पब्लिक बहुत ज्यादा क्राउड शोर सार, पुलिस मार रही है डंडा। बस हम ना आव देखा ना ताव देखा, हमको पता भी नहीं था कि ये धर्मेंद्र है। बस हम भी उनका पैर छू लिए और हालत अच्छी नहीं थी सर। धर्म जी का पैर छुए हम रोने लगे। मैं सबसे पहले वो डायरेक्टर का धन्यवाद कहता हूँ जो खेसारी लाल जी की फिल्म में उनके साथ में जो अपोजिशन में हीरोइन है, मैं उस हीरोइन का चाचा बनने जा रहा हूँ अभी सत्येला। तो ये खेसारी लाल का भी बहुत बड़ा हाथ है। आज हमारे गांव के बच्चे लोग, स्टूडेंट है या गांव का जो भी कोई है, हर कोई बोलता है डायरेक्टर साहब, एक्टर साहब। अरे एक्टर होता तो ऐसा होता, अरे एक्टर होता तो ये होता। तो कहीं ना कहीं ताना दिल में लगता है। लेकिन सर मैं तो स्क्रीन पे आ चुका हूँ सर। मुझे पता चला कि उदित नारायण एक फिल्म कर रहा है, कब वही गौना हमारा, और वो वादा किया है कि कोई दरभंगा का अली खान है उसको बुला रहा है। मैं आओ देखा न ताव देखा, वो जो 25 रुपए महीने वाली बात किया था जिससे मुझे एक खबर मालूम पड़ा, मैं चला गया उदित नारायण के पास। उनके वजह से समझिए कितने काम छूट गए, कितने सेट काम से निकाल दिया, मालिक काम से निकाल दिया फिल्म के चक्कर में सर। अब उसको आप अवार्ड कहते हैं, वो भी मुझे मिला हुआ है जो कि वो कोई काम का नहीं, समझे। जब इंसान भूखा हो सर, आपको सोने का कोई कफ दे दे तो आपको किस काम का। तो सोनू सूद जी अभी हमसे वादा किए हैं कि मैं साउथ की फिल्म जा रहा हूं करने, ये मेरी जिंदगी है, तो उसमें अली मैं तुमको काम दे रहा हूं, तुम मेरे राइट हैंड रहोगे। सोनू सूद जी। उदित नारायण जब हमको मिले तो मिथिला बात करते थे वो, और मिथिला में हम बड़े खुश होते थे क्योंकि ऐसा लगता था कि कोई अपना मिल गया फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा, पहला जो आप मूवी किए उसका नाम क्या था? वतन के रखवाले। उसमें क्या कैरेक्टर मिला था? उसमें एक हवलदार था जो उसके बाद जिंदगी का मोड़ कैसा रहा? उसके बाद जिंदगी का मोड़ ये रहा सर कि फिल्म में काम तो मिला पर रोजाना नहीं मिल रहा था। आपका ऐसा कोई डायलॉग जो एकदम पब्लिक की जुबान पे हो या लोग चाहते थे कि ये डायलॉग सुपर डुपर हिट हुआ? वो अलिफ लैला एक सीरियल था। नारायण, रिश्वत लेने देने की तो मेरी आदत पड़ गई है, क्योंकि जब मैं ये पढ़ाई पढ़ के यहाँ पहुंचा था ना, तो मैंने भी कितने पैसे अपने माँ बाप के उड़ाई है। वो 60 रुपया लेके बम्बई पहुंच गया, मात्र 60 रुपया सर। और कोई गांव वाला आ रहा था तो वही 60 रुपया मम्मी को भी भेज दिया। तो यहाँ पे हम रोकना चाहते हैं, जब आप मुंबई गए उस समय आपका एज क्या था? 16-17 बरस का रहा होगा सर। ये उम्मीद है कि जिए जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आज जो नहीं है कल वो हो जाए। अब 4 लड़के हैं, 2 बेटियां हैं सर, छोटा सा घर है, इतना ज्यादा पैसे भी तो नहीं बटोर सके, और न इतना कुछ है कि हम आपको दिखा। नमस्कार दोस्तों, जुड़ जाइए तो बिस्पी न्यूज के साथ हो। और अभी हम बिस्पी विधानसभा क्षेत्र के खैरी बांका में हैं, और खैरी बांका में आज हम आपसे बहुत खास व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं, जो कि अभी तो डिजिटल दुनिया है, और इन्होंने जिस व्यक्ति से मिलाने आपको जा रहे हैं, ये उस समय कैसेट का जमाना था, रील का जमाना था, कैसेट और रील का जमाना था, जिस समय वाइट टीवी चलता था, वीसीआर जिसको कहते थे, पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने में। शायद इस बिस्पी की धरती से और ये खैरी बांका की धरती से उस समय गया मुंबई गया, और इन्होंने बहुत सारे फिल्म में काम किए, और जो मिलना चाहिए वो इन्हें मिल नहीं पाया, क्योंकि आप जानते हैं कि संघर्ष कितना कठिन है। इन्हीं से जानते हैं कि क्या संघर्ष किए और कहां तक गए। सबसे पहले छोटा सा परिचय इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं और आपको मिलाना चाहते हैं इनसे। सबसे पहले सर, द बिस्पी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, मैं आपका धन्यवाद। छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए सर। मैं बिस्पी के विद्यापति से ताल्लुक रखता हूँ। खैरी बांका बिस्पी प्रखंड में छोटा सा गांव है, इस गांव का निवासी हूँ। 189 में हम यहाँ से भाग के मुंबई गए थे, जिसको हम मायानगरी कहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, हमको पता भी नहीं था कि फिल्म का कैमरा क्या है, फिल्म के लोग कहाँ रहते हैं, फिल्म के लोग कैसे मिलेंगे हमको, हमने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि हमारा वहाँ तक तो कोई दूर दूर तक का कोई लेना देना था नहीं, ना हमारे कोई ख़ानदान के लोग, ना हमारे गांव के, ना कोई अपने पढ़ाए, ना कोई मिनिस्टर का हमको लेटर मिला कि तुम लेटर के वजह से चले जाओ। फिलहाल वहाँ तक का हम अपना रास्ता जो चुने मुंबई में जाने के बाद, सबसे पहले तो ठिकाना बिहारियों को, बहुत बड़े महानगर शहर में आप चाहते हैं
अच्छा, तो यहाँ पे हम रोकना चाहते हैं, जब आप मुंबई गए उस समय आपका एज क्या था? 16-17 बरस का रहा होगा सर। जी। जिस वक्त हम मम्मी का 60 रुपया तकिया के नीचे रखा हुआ था, बड़ी गरीबी का आलम था, लेकिन 60 रुपया उस जमाने में बहुत बड़ा रकम था। आप यकीन जानिए, बगैर टिकट बगैर खाए पिए वो 60 रुपया लेके बम्बई पहुंच गया। मात्र 60 रुपये? 60 रुपया सर। और कोई गांव वाला आ रहा था तो वही 60 रुपया मम्मी को भी भेज दिया, वापस भेज दिए? वापस भेज दिए। और मुंबई के हाजी अली दरगाह और बगल में है महालक्ष्मी मंदिर, तो दोनों जगह ऊपर वाले ने मेरे खाने का इंतजाम कर दिया। अच्छा। एक तरफ दरगाह में लंगर चलता था, एक तरफ प्रसाद का लंगर। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला मुझ पे मेहरबान था, और दिन रात दुआएं मांगता ऊपर वाले से कि काश कोई ना कोई ऐसा कोई गॉड फादर मिल जाए, कोई भगवान मिल जाए इंसान के रूप में। मुंबई मुंबई जैसे शहर में खोज रहे थे मन ही मन में, क्योंकि मंदिरों के सीढ़ी पे सोना, हाजी अली दरगाह के सीढ़ी पे सोते सोते बाल जट्टा हो गया था, कपड़े क्या है पता नहीं, पाँव में चप्पल जूता क्या है हमको पता नहीं। लेकिन बोलते हैं ना सर, ढूंढने से तो सब भगवान भी मिल जाता है, इंसान क्या चीज है, समझे। ऊपर वाला आप पे जब मेहरबान हो जाए तो वो अपनी जिद भी हार जाता है, अपने नेक फरिश्ते को कहते हैं जाओ उस पर रहम खा, जाओ उसे दे दे वो जो चाहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ सर। हमको क्या समझ में आया, हाजी अली दरगाह से 189 बस पकड़े और सीधा हाजी अली से हम बांद्रा के महबूब स्टूडियो, जहाँ पे फिल्म का योद्धियों कहते हैं, वहीं पे हम खड़े हो गए आके। लाखों हुजूम भीड़ भाड़, जहाँ फिल्म बनता है, स्टूडियो पहली बार हमको पता नहीं सर। तो देखा कि धर्म जी का सब पैर छू रहा है, पब्लिक बहुत ज्यादा, क्राउड शोर सार, पुलिस मार रही है डंडा। बस हम ना आव देखा ना ताव देखा, हमको पता भी नहीं था कि ये धर्मिंदर है। बस हम भी उनका पैर छू लिए, और हालत अच्छी नहीं थी सर। धर्म जी का पैर छुए, हम रोने लगे। क्या है पुत्र? मैं बोला सर मैं बिहार से आया हूँ, मैं कई दिन का भूखा प्यासा हूँ, यहाँ कोई माँ बाप नहीं है सर, मुझे कोई काम दे दीजिए। हमने रोल नहीं मांगा था उनसे, काम मांगा था कि कोई काम दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि पुत्र तू अंदर आ मेरे साथ, धर्मिंदर जी ने। और यकीन जानिए, मुझे उन्होंने डायरेक्टर के सामने कहा, कुंदन ये मेरा पुत्र है, पंजाबी भाषा में, इसको तू काम दे दे इसमें। बोला क्या काम दूं, सारे लोग तो कास्ट हो चुके हैं। बोला मैं कुछ नहीं जानता, इसको तो काम दे दे। तो यकीन जानिए 10 मिनट के अंदर मुझे हवलदार का कपड़ा मिला, और आज भी फोटो में रखा हूं, देखिए। और उस जमाने में बाकी में आपने जो कहा कुछ देर पहले कि रील का जमाना था, लेकिन कैसेट का जमाना था, VCR चलता था, रील चलता था। अब तो डिजिटल जमाना है, चिप पे शूट होता है। उस जमाने में रॉक स्टॉक बोलते थे रील को। तो एक रील आता था 10,000 का उस समय, एक डायलॉग डिलीवरी। जैसे आप मैन सीनियर हैं, हम जूनियर हैं, मेरे वजह से अगर आपका सीन कुछ डिसमिस हो गया तो डायरेक्टर डांटता था, क्योंकि रील बेस्ट हो रहा है उसका। और अभी क्या है, 1 लाख बार शूट करके 1 लाख बार कटिंग कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं। तो उस जमाने में सर छोटा सा भी सीन मिलना बहुत बड़ी बात थी। धर्म जी ने हवलदार बनवा दिया, 50 रुपया मिला। उन्होंने कहा पुत्र ये कैमरा है, जब डायरेक्टर एक्शन बोले ना तो इधर मत देखना, तू ऐसे ही सीधा जीप की तरफ भाग जाना। तो सर वहां से मेरी फिल्म लाइन की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई। अच्छा, पहला जो आप मूवी की है उसका नाम क्या था? वतन के रखवाले। उसमें क्या कैरेक्टर मिला था? उसमें एक हवलदार था, जो एक थानेदार ऑफिसर है, वो रिश्वतखोर है, और मैं उसका चमचा हूँ, कांस्टेबल हूँ। वो मुझे मजबूर करता है कि जा उसको पकड़ के लेके आ, जा उसको उठा के लेके आ। तो एक जैसे कोई ऑफिसर थाने में है सीनियर, और वो अपने सिपाही को जो बोलेगा तो उसको करना ही पड़ेगा। जी जी। तो किसी न किसी शराबी को, जुगारी को कहीं ना कहीं से पकड़ के लाके थाने में जमा कर देता हूँ। समझा सर, ये शराब का भट्टी है, चलाता है, ये देसी दारू बेचता है। क्यों रे, बगैर लाइसेंस का देसी दारू बेचता है, चल इधर आ, चल इधर आ, बॉम्बे के भाषा में चल इधर आ, शाने चल माल निकाल, हफ्ता दे। तो यही छोटा सा रोल, यही 3-4 डायलॉग। तो वहां से जब मिला तो मिलते चला गया। उसके बाद जिंदगी का मोड़ कैसा रहा? उसके बाद जिंदगी का मोड़ ये रहा सर कि फिल्म में काम तो मिला, पर रोजाना नहीं मिल रहा था। एक वक्त का रोटी भी नसीब नहीं हो पाता था, क्योंकि कल का खाएंगे, रात को कहाँ सोएंगे, कहाँ पे क्या होगा, कैसे क्या होगा। रहने खाने सोने तक का ठिकाना नहीं था सर।
रेलवे प्लेटफॉर्म पे रात गुजार लेते थे। एक शूटिंग आज किया, कल डायरेक्टर बोलते थे तुम 10 बजे आना, तो हमारा तो घर है ही नहीं, हम तो कहीं कहाँ जाएंगे सर, तो हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे आ जाते थे। उस जमाने में रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहने की इजाजत थी, लेकिन अभी महाराष्ट्र में 12 बजे के बाद मुंबई का लोकल ट्रेन बंद हुआ और आप स्टेशन के बाहर खड़े रहेंगे तो पेशल वाला उठा लेगा, जिसको राउंड अप बोलते हैं, रात की ड्यूटी वाला। क्या है रे, क्या करता है रे तू, कहाँ से आया रे, यूपी बिहारी है क्या है तेरे पास, नाखून देखेगा, हाथ देखेगा, समझे। अगर आप अच्छे आदमी है तो यहाँ क्यों हैं, तो हम किसको बताएं कि सर हम बेघर हैं, घर नहीं है हमारा। तो ट्रेन जो सड़ा हुआ बेकार रेलवे ट्रैक पे जो पड़ा होता है, उसमें ऐसे कई रात गुजारा है जो तूफानी बारिश में अपने जिंदगी को काटा है। फिर उसके बाद आप दूसरा कौन मूवी में काम किया? दूसरा फिर वो एक और था, जय हनुमान, एक सीरियल आ रही थी संजय खान की। कोई आदमी हमको बोला कि चलो हम तुमको संजय खान के यहाँ लेके चलते हैं। तो संजय खान फिरोज खान जी के भाई हैं छोटे, उनका नाम है शाही अब्दुल सत्तार खान। तो उनके पास वो लेके गए तो पता चला कि इनकी 2 सीरियल की शूटिंग है। तो हमको टीपू सुल्तान सीरियल में काम मिल गया। टीपू सुल्तान? जी जी। तो वायरल भी हुआ था उस जमाने में, दूरदर्शन पे आता था ये। तो टीपू सुल्तान में हैदर अली के खादिम यानी नौकर का रोल मुझे मिला, जो पंखा हिलाते हैं दरबार में। हैदर अली, बख्तियार हाजिर हो, आप देखते होंगे फिल्म में, पुराना पंखा लटका के हिला रहा है, वही रोल, और खड़े रहते थे ऐसे ही, समझा। तो एक छोटा सा, उसको लॉन्ग शॉट बोलते हैं, जूनियर आर्टिस्ट रोल, जो समझिए करोड़ हो पीछे, करोड़ का मतलब है कि लाखों में पीछे, और मैन लीड हो गया आप सामने, पोजीशन लीड हो गया आपके बगल में, और कैरेक्टर आर्टिस्ट हो गया आप सीन में नजर आएंगे, समझे। तो इतना अनुभव है सर फिल्म लाइन का कि मैं कहानी भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, डायरेक्टर बन के फिल्म को रचा भी सकता हूँ, सब कुछ है सर। लेकिन एक ही चीज नहीं है, वो पैसा नहीं है। यानी जो भी फिल्म की दुनिया में जो चीज हासिल होना चाहिए, जहां तक वो नहीं हो सका सर, वो नहीं हो सका। लेकिन जब 16-17 साल के एज में आप मुंबई पहुंचे तो वहां से लगातार धर्मेंद्र जी से मिले और एक पहला मूवी में काम किए, उसके बाद दूसरा मूवी में भी काम किए, उसके बाद लगातार क्या हुआ? लगातार ये हुआ कि सर फिर एक छोटा सा फैक्ट्री था लोहा का, फिर वहां दिन रात अपना वक्त लगाते रहे, पास टाइम जॉब करते रहे, फिर फिल्म लाइन का चक्कर मारते रहे जब जब छुट्टी मिलता रहा। क्योंकि सर एक बार जिसको किसी भी चीज का रोग लग जाता है तो वो छूटता नहीं है सर। तो मुझे फिल्म लाइन का सपना लग गया, या रोग लग गया, या रोग खा गया, क्योंकि मैं फिल्म लाइन के बगैर नहीं रह पाता था। इसके बगैर फिल्म लाइन के वजह से समझिए कितने काम छूट गए, कितने सेट काम से निकाल दिया, मालिक काम से निकाल दिया फिल्म के चक्कर में सर। अब डायरेक्टर से मिला, भर दिन खत्म हो गया, जाओ कल आना, जाओ परसों आना। सर मैं गरीब आदमी हूँ, अगर कुछ मेरे लिए कुछ काम है सर तो दे दीजिए सर। ठीक है, काम कर, एक छोटा सा रोल है, इसको दे दे रहे। तो मिथुन की एक फिल्म आई थी, मैं आपको वो गाना सुना देता हूँ। मुझको पीना है पीने दो, मैं गरीब हूँ बदनसीब हूँ, तुम अमीर हो खुश नसीब हो, रो रो के जख्म अपने पीने दो, मुझको पीना है पीने दो। तो ये गाना सुनाने का मतलब आपको है कि मैं यही गाने में मिलता जी, उस फिल्म में एक फूल और अंगार जी जी, मिथुन जी की फिल्म है। इसका एक छोटा सा कहानी बताऊंगा। इसके जो डायरेक्टर थे सलीम, वो शूटिंग कर रहे थे बैंगलोर, यूटी मैसूर में। तो सर हम जनरल आदमी, गरीब आदमी, हमको टिकट नहीं दिया, पैसे भी नहीं दिया, सारी यूनिट उनकी बंबई से चली गई, हम छूट गए पीछे। तो उसमें एक कलाकार थे बेचारे अर्जुन, जो फिरोज के नाम से महाभारत में उन्होंने काम किया। तो हम उनके यहाँ गए, बोले भैया एक फिल्म है मिथुन चक्रवर्ती की, बैंगलोर में शूटिंग है, हो सकता है 7-8 दिन का काम है, और सलीम प्रोड्यूसर है, उन्होंने मुझे बुलाया है। तो बोला क्या चाहिए, मैं बोला कुछ पैसे है तो दे दीजिए भैया, मैं वहां से आऊंगा कमा के तो आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए अली, ये पैसा रख। उस जमाने में उन्होंने मुझे 200-300 रुपया दिया, और मैं मुंबई सेंट्रल से ट्रेन पकड़ा सर, आप यकीन जानिए, मैं कर्नाटक यानी बेंगलोर आया, बेंगलोर से बस पकड़ा, पटना कितना दूरी समझिए, 2.5-3 घंटा रनिंग, वहां पहुंचे, होटल में पहुंचे तो पता चला जो सीन मिथुन की
बहन के रोल बलात्कारियों वाला था, उस सीन में तुम भी थे, बलात्कार के सीन में। वो सीन हम कर लिया, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है हमारे पास, समझे? तो सर वो मायूस हो गए, बैग लटकाए हुए थे और दिल टूट गया कि रात बज गया 8:30-9। अब सीन साला इतना इम्पोर्टेंट सीन था, मिथुन की बहन का गैंग रेप होता है, तो उसमें हम भी थे एक। तो वो तो डायरेक्टर कवर कर लिया, आप क्या करें? तो हमको नहीं पहुंच पाए सर। कहने का मतलब यही है, एक बस, एक जर्निंग रास्ता, एक दूर, पहले रील का जमाना। हाँ रील का जमाना सा था। अब डायरेक्टर बोल दिया यहाँ से तुम जा सकते हो। बोला ठीक है सर, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन सर कुछ गाड़ी भाड़ा है तो मुझे दे दीजिए। बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिल्म लाइन का दस्तूर है, जो टाइम दिया वो टाइम पे अगर आप नहीं आए तो मैं आपको पिकअप करता हूँ। फिल्म लाइन में ऑट को बोलते हैं पिकअप। तो हम बड़े उदास होके बैग लेके गेट पे खड़े हुए थे, तो मिथुन दा हाफ पैंट में चले आए और उन्होंने हमको कहा क्या बात है? बोला सर मैं बॉम्बे से आया हूँ, आर्टिस्ट में फाइनल हुआ था। कौन से रोल में? बोला सर कोई हीरोइन की बहन है, मुझे नहीं मालूम था कि यही भाई है फिल्म में, इन्हीं की बहन कैरेक्टर कर रही है। तो गैंग रेप का सीन था सर, उसमें मैं भी कैरेक्टर में था। तो बोला वो सलीम मना कर दिया, नहीं नहीं मेरे गाने में तुम आओ, चलो इनको आज का पढ़ने दो, ये गरीब आदमी है। तो मैं जैसे तैसे तो सर सेट पे पहुंचा, तो मिथुन साहब ने अपने ही वो गाने में, रात की तन्हाई वीरान सन्नाटा है, वो गाना आप सुनिएगा या यूट्यूब पे आप देखिए। तो जब जब मैं जहां पे मिलता हूं मिथुन से टकराता हूं, तो वो गाने का कड़ी है सर। अगर जरा थके हो तो सुनो, खुशी में आप थोड़ा गम बढ़ो, लगाओ घोट तुम भी प्यार से, मेरी तरह जियो और पियो, इस दुनिया ने मुझको क्या दिया, मैं इसकी उसकी फिक्र क्यों करूं। ये गाने पे सर, इस जुमले में, इसमें आप मुझे दिखेगा। तो मिथुन दा ने भी कहीं ना कहीं मेरी गरीबी में सर, वो एक छोटे से गाने में मुझे आत्मा में समा लिया। कम्बल पहन के आता हूँ सर, टोपी ढका रहता है। हाँ, अब मिथुन साहब बोतल हाथ में लेके टकरा जाता हूँ, तो मुझे बोतल का शराब भी पिलाते, आप देखे होंगे, समझा? वो कड़ी है मुझ पे सर, अगर जरा थके हो तो सुनो। यहां से आप दिखेगा तो मैं हाथ और वो शराब की बोतल मैं पीता हूँ। एक छोटा सा ऐसा कैरेक्टर मुझे मिला सर, मिथुन जी ने मुझे मदद किया बहुत, वो भी समझा। सबसे ज्यादा मेरी मदद धर्म जी, यानी धर्मेंद्र जी के बाद मिथुन का रहा। उसके बाद फिर क्या उसके बाद फिर सर अचानक मुझे एक फोन आया। मैं सबको फोन करता था, उस जमाने में एक पब्लिक टेलीफोन कॉल हुआ करता था सर, ये रिसीवर था। तो जब एक डायरेक्टर का नंबर था, हम उसको हफ्ते में फोन करते थे कि बाबा मुझे काम उम चाहिए। तो वो बोलते थे कि मैं 25 रुपए महीना लूंगा, लेकिन सारे डायरेक्टरी की कहानी बताऊंगा, किसको कब जरूरत है कोई आदमी की। बोले ठीक है बाबा, मैं दूंगा 25 रुपए महीना आपको। तो वहां से मुझे पता चला कि उदित नारायण एक फिल्म कर रहा है, कब वही गौना हमारा, और वो वादा किया है कि कोई दरभंगा का अली खान है, उसको बुला रहे हो। मैं आओ देखा न ताव देखा, वो जो 25 रुपए महीने वाली बात किया था, जिससे मुझे एक खबर मालूम पड़ा, मैं चला गया उदित नारायण के पास। उदित नारायण जी ने कहा कि कल आप शूटिंग के लिए काठमांडू नेपाल बुखरा प्लेस है शूटिंग का, आपको जाना है। बोला कैसे? तो यहाँ से फ्लाइट है एयर इंडिया कलकत्ता, कलकत्ता से आप डायरेक्ट काठमांडू। तो वहां मुझे एक छोटा सा रोल मिला। उसके बाद फिर उदित नारायण जी की दूसरी फिल्म थी ई रिश्ता अनमोल बात, उसमें भी मुझे उन्होंने काम दिया। फिर उदित नारायण की तीसरी फिल्म थी तू बबुआ हाउ हमार, उसमें उन्होंने काम दिया। तो मतलब चलते रहे। उसके बाद मतलब सीरियल हो, वेब सीरीज का अब जमाना है, ओटीटी का जमाना है सर। तो अभी हम एक बुलेट पेन एक वेब सीरीज है, अभी करके आए हैं सासाराम से अभी। जी जी। तो उसमें डीसीपी ऑफिसर है। तो सासाराम के बीती हुई घटनाओं पे आधारित ये कहानी है। तो हम रिश्वतखोर डीसीपी हैं। तो उसमें मेरा एक डायलॉग है, आप देखिएगा, बुलेट पेन वेब सीरीज। तो यूट्यूब पे अभी ट्रेलर है, इसको कौन से चैनल पे ओटीटी पे रिलीज करता है ये पता नहीं। तो मैं बोलता हूँ, नारायण रिश्वत लेने देने की तो मेरी आदत पड़ गई है, क्योंकि जब मैं ये पढ़ाई पढ़ के यहाँ पहुंचा था ना, तो मैंने भी कितने पैसे अपने माँ बाप के उड़ाई है।
मैं इतने आसानी से अपनी ईमानदारी इस किताबों में नहीं लिख सकता। बेईमानी के जितने माल आए उसे बटोर लो, जाओ। तो ये सब छोटा छोटा सब मिलता है सर, जिसके कारण अब तक हम अपनी ये उम्मीद है कि जिए जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आज जो नहीं है कल वो हो जाए। अब 4 लड़के हैं, 2 बेटियां हैं सर, छोटा सा घर है, इतना ज्यादा पैसे भी तो नहीं बटोर सके, और न इतना कुछ है कि हम आपको दिखा सके। यानी आप फिल्मी दुनिया में 2017 16-17 साल के एज में गए, और अभी तक फिलहाल आपका एज कितना हो? अभी मेरी 49 एज है सर, और लड़के हैं मेरे 18-19 साल के। आज मुंबई में ही रहते हैं, आसिफ अली। वो बेचारे पढ़ाई लिखाई करके, मैं तो कुछ है नहीं मेरे पास कि मैं उसको फिल्म लाइन में लाऊं, क्योंकि मैं खुद ही सक्सेस नहीं हूँ। तो अभी वो छोटा कोई नौकरी कर रहा है मामू के कारखाने में, उसकी भी जिंदगी बसर हो रही है, और अपनी यही तमन्ना है कि कुछ और काम मिल जाए जिससे कुछ पैसा हो जाए, कुछ और नाम हो जाए। तो सोनू सूद जी अभी हमसे वादा किए हैं कि मैं साउथ की फिल्म जा रहा हूँ करने, ये मेरी जिंदगी है, तो उसमें अली मैं तुमको काम दे रहा हूँ, तुम मेरे राइट हैंड रहोगे। सोनू सूद जी। सोनू सूद जी अभी कुछ ही दिन पहले मुझे उनके बर्थडे पे मुबारकबाद दिया, टीवी पे देखा तो हमने उनको मुबारकबाद दिया, तो कहा कि अली जब आओगे तो बम्बई लोखंडवाला मेरे घर पे आओ, और ये मेरी जिंदगी है, एक फिल्म है, इसमें तुम मेरे शूटर हो, राइट हैंड, मैं मैन विलन हूँ, तुम मेरे लिए मर जाओगे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है सर कि कहीं ना कुछ मेरी जिंदगी में कुछ। जी जी जी। अभी तक तो जितना मेहनत किए अपना हिसाब से तो मेहनत किए, और दर दर का ठोकर भी खाए और काम भी मिला, बहुत दर की। लेकिन आज मैं एक बात बताऊं सर, छोटा सा, आज हमारे गांव के बच्चे लोग, स्टूडेंट है या गांव का जो भी कोई है, हर कोई बोलता है डायरेक्टर साहब, एक्टर साहब। अरे एक्टर होता तो ऐसा होता, अरे एक्टर होता तो ये होता। तो कहीं ना कहीं ताना मारते हैं ताना दिल में लगता है, लेकिन सर मैं तो स्क्रीन पे आ चुका हूँ सर, मेरा नाम फट चुका है सर। क्राइम पेट्रोल आया, उसमें देखिए, सावधान इंडिया आया, उसमें देखिए, इतनी फिल्म किया सर, स्क्रीन पे नाम कमाया। वो अपने आप को देखता हूँ अकेले तन्हाई रातों में, अंधेरी काली रातों में, तो कभी कभी नफरत होती है, आंख से आंसू आता है। यानी फिल्म हिस्ट्री में जितना हो, जैसे अजय देवगन हो, मिथुन हो, धर्मेंद्र जी हो, जितना भी है, वो सबके साथ आप मिले और सबसे काम, जी जी, सबके साथ काम भी किए हैं। जी। तो दोस्तों, ये सर एक स्क्रिप्ट है अच्छा, फिल्म का। ये क्या है? ये फिल्म की कहानी है इसमें बंद। अच्छा इस फिल्म का नाम है मैं आतंकवादी नहीं हूँ। अच्छा ये लिखा है जयंत मिश्रा, मुंबई। अच्छा इसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम है। ये दूसरा ये फाइल है जो कि पूरा पेच वर्क है। ये इसमें शूटिंग का लोकेशन कितना दिन तक होगा, कौन कौन आर्टिस्ट, कौन कौन कलाकार, इस फिल्म का बजट कितना है, इसमें किसको किसको रखेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, ये सारा इसमें बंद है सर। इसमें हीरो कौन? इसमें मैन सेकंड लीड में है अरबाज खान, जैकी श्रॉफ का बेटा टाइगर श्रॉफ, मलिका शेरावत है, और अभी ये एक शाहरुख खान की फिल्म आई थी लैला मैं लैला, सोनू लियोन। तो सोनू लियोन एक आइटम सॉन्ग में है, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है वो अब्दुल रजाक खान है। इसको जो लिखा है वो जयंत मिश्रा है। इसमें हम असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, क्योंकि पिलर बनना जा रहे हैं, सबके पास पांव हाथ पकड़ेंगे, सबको लाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म से जो भी रिकवरी होगा इसमें हम आपको कुछ न कुछ देंगे, और इसमें एक ऐसा विलन का रोल दे रहा हूं मैं आपको कि दुनिया याद रखेगी आपको, समझे। तो छोटा डायरेक्टर के नाम से ये स्क्रिप्ट कोई नहीं पकड़ता है। तो अब्बास मस्तान के पास लेके गए तो उन्होंने मांगा 70 करोड़ रुपया इसका फिल्म कंप्लीट करने का। उसके बाद फिर महेश भट्ट के यहाँ लेके गए, तो महेश भट्ट ने कहा कि आर्टिस्ट ठीक है, पर जो डायरेक्ट इस फिल्म को डायरेक्ट करेगा उसकी कीमत 70 करोड़ अब्बास मस्तान बताया है, लेकिन मैं तेरे से 50 लूंगा। अच्छा। अब इतना ज्यादा कोई रकम दे ही नहीं रहा है फाइनेंसर कि मैं इतना कहां से क्या करवाऊंगा। ये जिसका है उसने मुझे दिया, अब इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा सर कि इसमें डायरेक्टर बनने के लिए, या उम्मीद रखूं इस फिल्म को रिकवरी हो, कमाई हो तो मेरा भी आए, क्योंकि 50 करोड़ रुपया तो इसको बनाने वाले ले रहे हैं। जब वो 50 करोड़ डायरेक्टर ले रहा है तो टाइगर श्रॉफ 100 करोड़ मांगेगा, 100 करोड़, समझ रहे हैं? तो इतना आएगा कहां से सर? जब तक कि 10 कंपनी बड़ी बड़ी इसको नहीं लेगा, नहीं मदद करेगा, जब तक नहीं हो सकता। नहीं। अब उन्होंने मुझे कहा कि पटना जाइए, हमारे एक दोस्त हैं, उनके यहाँ स्क्रिप्ट है, वो हीरोइन उसकी बेटी लंदन से आई है, आप उसको स्क्रिप्ट दीजिए। बोला ठीक है, स्क्रिप्ट तो मैं दे दूंगा,
उसके अलावा पैसे भी लगा रहा हूँ, हीरोइन तो मेरी बेटी बन रही है, लेकिन इसमें अरबाज खान की बहन है। बोला हाँ हीरो, मैं बोला टाइगर श्रॉफ, उसके ऑपोजिशन में। अरबाज खान बिजनेसमैन है। बोला ठीक है, लेकिन इसका साइन दिखा दो अरबाज खान का। तो अरबाज खान को हमने वीडियो कॉलिंग पे बात करा दिया, टाइगर श्रॉफ से बात करा दिया, क्योंकि जैकी श्रॉफ के साथ हमने अल्लाह रखा एक फिल्म किया था, जो शोले का सांबा और हम, एक मीनाक्षी सिसाद्री तवाइफ होती है, बम्बई का एक छोटा सा वो गंदा पाड़ा है, वहां पे टैक्सी के लिए सब आती है, तो वहां पे मैं खड़ा रहता हूँ और सर पे टोपी है और मेरी मासा है, और कस्टमर को बुला के ले जाता हूँ ऊपर। ये एक छोटा सा सीन था सर। क्या उसमें डायलॉग क्या? उसमें डायलॉग ये था, ए सेठ माल नया है, चलता है क्या मेरे साथ? पुराना माल अपन बंद कर दिया, नया माल रखा है, अगर लेने का है तो लो, नहीं तो चलो, दिमाग मत खराब करो, चलो फोड़ो। समझा? तो ये रोल ऐसा था जिसको आप दलाल टाइप का रोल बोल सकते हैं। तो ये मोमेंट था। अच्छा, आपके जीवन में ऐसा भी कोई मोड़ आया जहां आप शूट किए, फिल्म भी हिट हुआ, और आपका ऐसा कोई डायलॉग जो एकदम पब्लिक की जुबान पे हो, या लोग चाहते थे कि ये डायलॉग सुपर डुपर हिट हुआ? वो अलिफ लैला एक सीरियल था जो कश्मीर में शूटिंग करते थे, कश्मीर के जम्बू घाटी में। तो उसमें एक डायलॉग था सर, उम्मीदें, ये झूठी उम्मीदों से तो बात नहीं बनेगी अम्मी जान। मैं वो बात करने जा रहा हूं जो बात हर घर घर में जवां पे आनी चाहिए। हम अपनी झूठी उम्मीदों से किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। मुझसे जो होगा हम वही काम करेंगे। अम्मी जान, तुम कहते हो ना मुझे कि तुम सोच समझ के काम किया करो, क्योंकि जो सीरियल था तो मुस्लिम कल्चर की फिल्म थी, तो डायलॉग भी उर्दू सब था। तो उसमें जो थे ना, हम कश्मीरी एक मुस्लिम थे गांव के, तो उसमें बूढ़ी माँ होती है मुझे, तो मैं बकरी भेड़ बकरी चराता हूँ। हालांकि 17-18 एपिसोड में हमने इसमें काम किया, अलिफ लैला में। तो उसमें जो मेरा वो डायलॉग है, वो फेमस डायलॉग है कि अम्मी जान, भूखे रह के ईमानदारी के रास्ते पे चलना ही मेरी जिंदगी का कर्तव्य है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा माँ कि आपको कोई उंगली उठाए। अगर जरूरत पड़े तो उस पाक परवरदिगार की मैं भूखा मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन अम्मी जान मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। इसमें मुझे अवार्ड भी मिला माशाल्लाह, मेरे पास है पड़ा हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा। और दादा साहब पालके, जिसको आप अवार्ड कहते हैं, वो भी मुझे मिला हुआ है, जो कि वो कोई काम का नहीं। समझे? जब इंसान भूखा हो सर, आपको सोने का कोई कफ दे दे तो आपको किस काम का? जब आप गर्दिशों में हैं, परेशानियों में हैं, गरीबी में जी रहे हैं सर, और आपके पास कोई चारा नहीं है कुछ, तो ये सब आपके लिए बेकार है। आज सर 4 बेटे हैं, 3 बेटी है मेरे पास। आज मेरे पास इतना कोई साधन नहीं है, बैंक अकाउंट मजबूत नहीं है, खेती पथारी नहीं है सर, ऐसा कोई कोठी बंगला नहीं है, जिसका घर भी नहीं बना पाए सर। माता पिता के जमाने का वही पुराना कपड़े वाला घर है। अच्छा, फिल्म दुनिया में जब जाते हैं लोग, मुंबई में फिल्म स्टार बन जाते हैं, तो अपना फ्लाइट ले लेते हैं मुंबई में। सर फ्लाइट ले लेते हैं कब? जब एक फिल्म में आपको कम से कम 10 लाख 12 लाख रुपया अगर मिले, दूसरी फिल्म किया, ये फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, दूसरी फिल्म की शूटिंग पे गए, तीसरी फिल्म की शूटिंग का फोन आ गया, तो उसमें बिजी रहते हैं आप। यानी एक चेहरा 5 फिल्म में व्यस्त है। तो कभी आपकी फिल्म में गए, कभी उनकी फिल्म में गए, कभी उनकी फिल्म में गए, तो 12 आपसे लिया, 12 उनसे लिया, कभी टीवी सीरियल में मिला, 5 लाख एग्रीमेंट हो गया 1 साल के लिए। तो मतलब पैसा आते रहा तो माल होगा ना। लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं हुआ सर। जाते हैं तो एक सीन का, एक दिन के सीन का बजट बोलता है कि मैं आपको सिर्फ 15,000 रुपए दे दूंगा, 20,000 दे दूंगा, 35,000 दे दूंगा एक दिन का सर। अच्छा, हिंदी मूवी करने के बाद आप उदित नारायण जी से भी मिले, तो उदित नारायण जी भोजपुरी में और मैथिली में दोनों में काम किए जी। तो क्या ऐसा लगा कि आप भोजपुरी में भी काम किए होंगे? उदित नारायण जब हमको मिले तो मिथिला बात करते थे वो, और मिथिला में हम बड़े खुश होते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि कोई अपना मिल गया फिल्म इंडस्ट्री में। तो हमेशा पूछपाछ करता था, फोन करते थे, क्योंकि हमारा तो कोई घर नहीं था ना सर कि हमारा कोई फोन हो। तो कहीं ना कहीं पब्लिक कॉइन से कान लगा के टेलीफोन करते थे उनको, और वही बोलते थे कि खैला पीला की ना, अगर नहीं खैला पीला तो तू चले आबा हमारे घर। तो वो भी काम दिलाते थे, किसी न किसी डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, रोज गाने गा के रिकॉर्डिंग करते थे। तो उस रिकॉर्डिंग में जब हमको बुलाते थे
जैसे कोई प्रोड्यूसर का रिकॉर्ड किया तो हमको बोल देते थे बम्बई की ये स्टूडियो में आप आइएगा, मैं डायरेक्टर से मिलाऊंगा, वो प्रोड्यूसर से मिलाऊंगा। तो उदित नारायण जी का भी बहुत बड़ा हाथ है कि मिला तो कुछ नहीं लेकिन हजारों लोगों से उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया, मिलवाया बड़े बड़े स्टारों से। सतीश कौशी एक फिल्म कर रहे थे सलमान खान को लेके, तेरे नाम, जो आपने अभी फोटो देखा है, मैं आपको दिखा रहा हूं तेरे नाम का फोटो। तो इसमें हुआ क्या साहब, सलमान खान के लिए उदित नारायण ने 7 गाने गाए। तो सतीश कौशी जो डायरेक्टर थे वो मर गए, कुछ ही दिन पहले उनका दिल का दौरा पड़ गया। हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी मुझे बुलाया गया। उदित नारायण ने कहा कि ये मेरे मिथिला दरभंगा के हैं सतीश जी, मैं गाना 5 लाख रुपए में गाता हूं, मैं 2 लाख रुपया लिया है आपसे, लेकिन इनको कोई अच्छा रोल दे दीजिएगा। जब हैदराबाद हम गए, सतीश कौशी ने कहा कि ठीक है, मुझको उदित नारायण आपके कहने पर दे देंगे काम। जब हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी, जब आंध्र प्रदेश हम पहुंचे सर, तो पता चला कि एक पागल लड़की रेलवे प्लेटफॉर्म पे भटक रही है, जवान बड़ी खूबसूरत है, तो उसका मतलब सलवार का नाड़ी खुलना, वो सीन मिला मुझे। लेकिन उसका जो अटेंडेंट था वो मेरे पास आया, बोला क्या 2.5 लाख रुपया है तो आप ही दो, नहीं तो वो दाढ़ी वाला खड़ा हुआ है वही करेगा रोल, वो सीन। तो सर मेरे पास कहां से लाता, मैं नहीं सर। फिर मैं उदित नारायण को फोन किया सर किसी न किसी के मोबाइल से, तो उदित नारायण ने कहा कि वो हरामी, मैं उसके लिए कितना कम गाना पैसे में गाया इसलिए कि आपको काम दे, अब वहां ले जाके सौदा कर रहा है 2.5 लाख का, ये तो गलत है। अब आप नहीं देगा तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आपके लिए तो इतना किया ना। तो सर कुछ पैसे के लिए भी बना बनाया काम बिगड़ गया। चलिए, कुछ तस्वीर है आपके पास और बड़े बड़े एक्टर के साथ, बड़े बड़े हीरो के साथ और बड़े बड़े विलन के साथ है, थोड़ा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि ये द बिस्फी न्यूज से हम आपको दिखा रहे हैं, द बिस्फी न्यूज से, और हम भी बिस्फीए का है और ये चैनल भी बिस्फीए का है और ये बिस्फी का ही लाल है, जिन्होंने आज से बहुत पहले, जो रील का जमाना था, VCR का जमाना था, उस समय कलर टीवी नहीं था, उस समय 5 टीवी चलता था, और कहीं भी अगर VCR चलते थे, टीवी चलते थे, तो लोग ये देखने के लिए पूरा गांव समाज के लोग वहां उमड़ पड़ते थे और भीड़ लगते थे। पहले बिजली का व्यवस्था नहीं था, बैटरी से चलाते थे लोग। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अच्छा बताइए, थोड़ा यहाँ दिखाइए, थोड़ा कैमरा ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए कैमरा। हाँ, ये सलमान खान का है, कैटरीना कैफ साथ है। जब हम हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में गए थे तो उस फिल्म में तो वो थी महिमा चौधरी, लेकिन कैटरीना कैफ भी आई थी। तो जब हम बात किए तो वहां तो पता ही चला सर के वो 2.5 लाख रुपया। दूसरा तस्वीर ये है सर, जो मैं क्राइम पेट्रोल में आता हूँ, ये ऑफिसर है, मैं भी ऑफिसर हूँ सर। तो ये कहीं ना कहीं सर ये छोटा छोटा कैरेक्टर मिलता ही रहता है। ये हमारे एक बहुत अच्छे जाने मानी हस्ती हैं, अमिताभ बच्चन जी की एक फिल्म आई थी खुदा गवाह, उसमें ये आसिफ इकबाल के नाम से फेमस है और ये लेडी प्रोड्यूसर थी और एक छोटा सा रोल इन्होंने मुझे दिया था वेब सीरीज, जो कि रिलीज तो नहीं हो सका, लेकिन इन्होंने गोवा में शूटिंग किया था सर, समझे। शुक्रिया सर, मैं आपका आभारी हूँ, आपने अपना कीमती समय मुझ गरीब को दिया। और अभी फिलहाल कहीं से कोई काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक घर पे ही आया था आजकल, तो वहां से किसी अन्नू नाम का व्यक्ति है जो मुझे फोन किया, वो खेसारी लाल को लेके फिल्म कर रहा है। खेसारी लाल में जो अभी ट्रेंडिंग स्टार, जी, जो अभी भोजपुरी स्टार है, नेता भी बना था, हार गए वो छपरा से। तो खेसारी लाल से बड़ी अच्छी नजदीकी है। यहाँ हमारे बिहार के लालू जी के बेटा आए थे खंगरेटा हाई स्कूल में, तो खेसारी लाल से मिलने नहीं गए थे, सिर्फ हम उनसे दिल की कुछ बात बताने जा गए थे, लेकिन पता चला कि 10 मिनट में ही वापस ही लैंड हो जाएंगे, हेलीकॉप्टर सामने था, तो हम ज्यादा बात नहीं कर सके। लेकिन पब्लिक के बीच में हम ज्यादा नहीं चिल्लाए क्योंकि हम स्टेज पे थे बिल्कुल, और सामने खेसारी जी थे, उनका भतीजा इशारा किया कि, तो देखा, बोला भैया हम तो अभी यहाँ से दूसरा शो में हमरा के जाए के बाद, हम रात के 10:30 बजे या 11 बजे पटना के मोरिया होटल में जाए तो रहुआ बात कर, तो चिंता जिन करा। तो खेसारी लाल जी भी मेरे दिल में बसे हुए हैं सर। मैं सबसे पहले वो डायरेक्टर का धन्यवाद कहता हूं जो खेसारी लाल जी की फिल्म में उनके साथ में जो ऑपोजिशन में हीरोइन है, मैं उस हीरोइन का चाचा बनने जा रहा हूं भी, सत्येला। तो ये खेसारी लाल का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसमें हमको उन्होंने
अपने हीरोइन का सतीला चाचा का रोल के लिए उन्होंने डायरेक्टर से रिकमेंड किया। हीरोइन का चच्चा के रोल में आप काम जी, कीजिए, सतीला चाचा के रोल में काम कीजिए। वो भी फिल्म का हीरो रहेगा खेसारी लाल यादव। अब ये फिल्म की शूटिंग अभी फिलहाल मुझे ये पता चला है कि बोकारो स्टील फोर्स सेक्टर में कहीं शूटिंग इसका होगा। चलिए, जाते जाते आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किए हैं और मेहनत की सफलता, जितना आप मेहनत किए हैं शायद इतना कोई कर नहीं पाएगा और इतना कष्ट झेल नहीं पाएगा जिस समय में आप मुंबई गए थे। मुंबई से जो पहचान आपको मिलना चाहिए था, बड़े बड़े एक्टर से मिले और बड़े बड़े फिल्म जगत के हीरो से मिले, लेकिन उतना मुकाम आपको हासिल नहीं हुआ। और जाते जाते हमारे द बिस्पी न्यूज से देखने वाली जो भी जनता है, उनको आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने बिस्पी के नौजवान भाइयों को, विद्यापति के जितने भी मेरे इस बिस्पी प्रखंड के जितने भी तमाम लोग हैं, भाई बंधु, मैं उनको यही बात कहूंगा कि जो आप नहीं है, मेहनत कीजिए, मेहनत से आगे बढ़िए। कोई किसी को झूठा सपना दिखा के ख्वाब नहीं रचा सकता। अगर आपकी जिंदगी में मेहनत से ही आपकी जिंदगी बदल सकती है, बिन मेहनत का कुछ नहीं हो सकता है। और मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। आप कुछ भी नहीं है तो क्या हुआ, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, मालिक एक न एक दिन आपको अपने मन के नजर से जब देख ले और चाह ले, वो मंजिल आपके पांव के नीचे होगा। ये मेरा सोच है सर, क्योंकि मुझे मिला, भले बड़ा नहीं मिला लेकिन छोटा ही मिला सर, पर मिला तो सही ना सर। तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं, अपने उस पाक परवरदिगार का, और आपके चैनल के माध्यम से खास तौर पे हमारे बिस्पी के लिए मैं खुश नसीब हूं सर कि हम जिस गांव में रह रहे हैं, हमारे प्रखंड का एक न्यूज चैनल है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। जितना भी मेरा नौजवान जहां भी है, मेरा भाई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, यूके, कहीं भी है, अगर आप देखें तो जरूर अपने दिल, तन, मन, धन से एक प्यार, अपना दुआ, आशीर्वाद समझ के जहां तक बढ़ावा दे सकते हैं इस चैनल को दें। शुक्रगुजार होता है कि सो मच, आई लव यू। चलिए, तो ये थे अली खान जी, जो कि फिल्म दुनिया में अपना जो पहचान बना ना सके। अपना मेहनत तो किए, स्ट्रगल तो किए, लेकिन उतना जो मुकाम हासिल होना चाहिए उनको मुकाम हासिल नहीं हो सका, क्योंकि ये बिस्पी के लाल थे और बिस्पी के लाल ने उतना नहीं कर पाया जो करना चाहिए। अपना हिसाब से तो मेहनत किए, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। और ये बताए कि इतना संघर्ष करना अभी शायद आप लोग कर नहीं पाइएगा जितना इन्होंने किया। दर दर का ठोकर खाया, पांव पकड़ा, चरण पकड़ा, बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार, विलन सबको, लेकिन फिर भी उतना मुकाम हासिल नहीं हो पाया। तो ये थे अली खान जी, और फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए द बिस्पी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।